नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र जेपी खरे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल जेपी खरे ज्योतिष ज्ञान आलोक में। दोस्तों, इसके पहले कि मैं आपको ज्योतिष जगत की सैर कराने के लिए ले चलूं, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा अपने पिछले वीडियो 2 मिनटों में तैयार कराएं लग्न चक्र भाग 2 के उदाहरण 2 की ओर। दोस्तों, एग्जाम्पल 2 में जातक का जो जन्म तिथि थी वो 30 मार्च 2020 थी और जन्म समय रात्रि के 11:30 पर जातक का जन्म था। दोस्तों, उसका लग्न चक्र तैयार करते समय मैं भूल से सूर्य का जो राशि भ्रमण था 15 मार्च से लेकर के 30 अप्रैल बोल गया था। दोस्तों, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वास्तव में सूर्य का जो राशि भ्रमण होता है 15 मार्च से 13 अप्रैल तक होता है। वैसे मैंने इसको डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया है फर्स्ट वीडियो के। इसके साथ ही दोस्तों, मैंने आपको ये भी बताया था कि इस विधि से, यानी जिस विधि से मैंने 2 मिनटों में लग्न चक्र तैयार किया था, उस विधि से लग्न चक्र तैयार करने पर कभी कभी लग्न एक राशि आ गया, एक राशि पीछे का आ जाता है। दोस्तों, इस बात के लिए हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। लीजिए दोस्तों, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल। जातक का नाम XYZ कुछ भी हो सकता है। जन्म तिथि 13 जून 2020, जन्म समय रात्रि 3:50। सूर्य का राशि भ्रमण 15 मई से 14 जून तक वृषभ राशि में। ठीक है दोस्तों, तो हम अपनी इसी पद्धति से लग्न चक्र तैयार करते हैं। देखिए दोस्तों, जन्म समय हमारा रात्रि के 3:50 का है। दोस्तों, आपको मैं पहले बता चुका था 6 से 8, 8 से 10 दिन, 10 से 12, इस प्रकार से करते करते रात्रि का जो समय आएगा यहाँ पे जी आपका 6 से 8, 4 से 6, 2 से 4, जी हाँ, यहाँ पे 2 से 4 का समय आएगा और हमारा समय है रात्रि के 3:50 का। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने सूर्य को लिख दिया है। फिर हम देखते हैं जन्म तिथि 13/6/2020। तो सूर्य का राशि भ्रमण जो है 15 मई से 14 जून तक वृष राशि में। यहाँ पर मैंने वृष राशि लिख दी और इसको आगे बढ़ा दिया क्रम से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो लग्न आया है वो लग्न मीन लग्न आया है। चलिए दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, जातक का नाम कुछ भी हो सकता है। जन्म तिथि 30/5/2020, जन्म समय रात्रि के 3:50 पे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका लग्न चक्र बनाते हैं। तो रात्रि का समय 3:50 तीसरे भाव में आता है। तो यहाँ पर मैंने सूर्य की स्थिति लिख दी। पुनः सूर्य इस समय किस राशि में होगा? 30/5/2020। 30/5/2020 की स्थिति में सूर्य जो है 15 मई से 14 जून तक वृषभ राशि में रहता है। तो मैंने यहाँ पे सूर्य की राशि वृषभ लिख दी। फिर इसी क्रम को आगे बढ़ा दिया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। यानी कि यहाँ पर भी हमारी जो लग्न राशि आती है वो मीन ही आती है। दोस्तों, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तीसरा। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा तीसरा एग्जाम्पल। जन्म तिथि 17/6/2020, जन्म समय रात्रि 3:50 और सूर्य का जो राशि भ्रमण है वो 15 जून से 16 जुलाई तक मिथुन राशि का है। तो दोस्तों, चूँकि जन्म समय हमारा रात्रि के 3:50 पर है, इसलिए सूर्य की स्थिति तीसरे भाव में आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 से 4, रात्रि के 2 से 4 का समय होता है, सूर्य हमारा इसी भाव में आएगा। अब हमें देखना है कि सूर्य किस राशि में है। तो 15 जून से 16 जुलाई तक सूर्य जो है मिथुन राशि में रहता है। तो दोस्तों, मैंने सूर्य की राशि भी लिख दी है 3, इसको आगे बढ़ते क्रम में लिख दिया है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये यहाँ पे लग्न स्थान में 1 का अंक आ गया, यानी कि मेष लग्न। इस प्रकार से दोस्तों इस जातक का लग्न मेष हुआ। अब दोस्तों एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। तो दोस्तों, ये रहा उदाहरण 4। जन्म तिथि है 17/3/2020, जन्म समय है दिन के 3:10। ठीक है दोस्तों, अब ये दिन का 3:10 कौन से भाव में पड़ेगा? हमें पता है दोस्तों, ये पड़ेगा 5वें भाव में, क्योंकि 6 से 8 प्रातः, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2 और 2 से 4, ये 5वें भाव में दिन का समय पड़ेगा। तो 3:10 हमारा 5वें भाव में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर मैं सूर्य को स्थापित कर देता हूँ।
अच्छा, इसके पश्चात हम देखते हैं कि इस तारीख को सूर्य किस राशि में था। तो सूर्य का राशि भ्रमण देखते हैं 15 मार्च से 13 अप्रैल तक सूर्य मीन राशि में रहता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सूर्य की राशि मीन लिख दी। अब आगे हमें करना क्या है, बस बढ़ते क्रम में तो 12 के बाद फिर से अंक 1 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से दोस्तों लग्न स्थान में कर्क 4 का अंक आया है, जो कर्क राशि का द्योतक है। तो इस जातक का लग्न हुआ कर्क। तो दोस्तों ये तो रहा हमारी विधि के द्वारा लग्न गणना। अब दोस्तों इनको हम किसी कुंडली ऐप में डाल करके देखते हैं क्या ये लग्नों की गणना सही हुई है, क्या ये लग्न सही आए हैं। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं कुंडली ऐप पर। दोस्तों ये आ गए हम एस्ट्रोसेज कुंडली ऐप पर, इसको चालू कर लेते हैं। चलिए दोस्तों इसमें नाम डाल देते हैं, कुछ भी मैं डाल देता हूँ XYZ। डेट ऑफ बर्थ हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल वाली रहेगी 13/6/2020। 13/6/2020 ये चुन लिया दोस्तों। अब दोस्तों जन्म समय रात्रि के 3:50, यानी कि रात्रि के 3:50 AM। ओके दोस्तों, जन्म स्थान मैं लिए लेता हूँ जबलपुर मध्य प्रदेश। हो गया दोस्तों। चलिए अब देखते हैं लग्न क्या आता है। कुंडली दिखाइए। लीजिए दोस्तों, ये लग्न इसमें जो है प्रथम खाने में जो अंक आया वो 2 का अंक आया, 2 यानी कि वृषभ राशि। तो इसमें कुंडली ऐप के माध्यम से जो लग्न आ रहा है वो वृषभ राशि आ रहा है, जबकि हमारे उस पुराने मेथड से जो लग्न आ रहा था मीन लग्न आ रहा था। तो दोस्तों ये अंतर पड़ जाता है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ये दोस्तों हम आ गए दूसरे उदाहरण पे। नाम XYZ, जन्म तिथि 30 मई 2020, जन्म समय वही है दोस्तों रात्रि के 3:50 और जन्म स्थान जबलपुर ही ले लिया है। चलिए इसमें देखते हैं कि लग्न क्या आता है। ये लीजिए दोस्तों, इसमें जन्म लग्न पहले खाने में 1 का अंक आया है, जो मेष का सूचक है। इस प्रकार से मेष लग्न आया, जबकि हमारे पुराने वाले मेथड से इसमें भी मीन लग्न ही आ रहा था। और एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, तीसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। लीजिए दोस्तों, ये आगे हम तीसरे एग्जाम्पल पे। डेट ऑफ बर्थ है 17 जून 2020, जन्म समय फिर से वही लिया गया है रात्रि के 3:50 और जन्म स्थान जबलपुर मध्य प्रदेश। देखते हैं इसका लग्न क्या आता है। लीजिए दोस्तों, इसमें भी पहले खाने में वृष राशि का अंक 2 आया है, मतलब ये हुआ कि इसका लग्न वृषभ हुआ, जबकि हमारे पुराने वाले मेथड से जो लग्न आ रहा था वो मेष लग्न आ रहा था। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं दोस्तों। लीजिए दोस्तों, हम चौथे एग्जाम्पल पे आ गए। जन्म तिथि है 17 मार्च 2020 और जन्म समय है दिन के 3:10। जन्म स्थान जबलपुर ले लेते हैं और अब देखते हैं कि लग्न क्या आता है। इसमें लग्न आया दोस्तों कर्क, पहले खाने में 4 का अंक आया, यानी कि कर्क लग्न आया। और हमने जो पुराने मेथड से लग्न निकाला था वो भी कर्क ही आया था। लेकिन दोस्तों हम जैसा कि पिछले 3 एग्जाम्पल में देख चुके हैं कि कई बार हमारे पुराने मेथड से हम जो लग्न निकालते हैं वो वास्तविक लग्न से अंतर दे जाता है, जो लग्न आना चाहिए वह नहीं आता। तो दोस्तों इस कमी के लिए हम दूर किस प्रकार से करेंगे, अब इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से इन उदाहरणों में वास्तविक लग्न और हमारे द्वारा बताई गई विधि से जो लग्न आते हैं उनमें कैसे अंतर पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों आपको इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम इस कमी को भी बहुत हद तक दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस त्रुटि को या इस कमी को हम और किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। तो स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।